अस्सलाम वालेकुम। 2009 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से एक 3 रुकनी कमीशन तश्कील दिया गया था, जिसका जो मकसद था वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल जो 27 दिसंबर 2007 को हुआ था, उसके हालातों वाक़यात की इंक्वायरी करना था और खोज लगाना था जो हालातों वाक़यात हैं जिनके अंदर वो कत्ल हुआ था। एक बहुत बड़ा सान्या हुआ था पाकिस्तान में। ये जो कमीशन था ये 3 जो मेंबरान पर मुश्तमिल था। इसके जो सरबराह थे उनका ताल्लुक चिली से था। हिराल्डो मनियूज उनका नाम है, वो इसके सरबराह थे। बाकी जो 2 अरकान थे कमीशन के, एक का ताल्लुक इंडोनेशिया से था जबकि दूसरे जो थे उनका ताल्लुक आयरलैंड से था। 3 ममालिक से इनका ताल्लुक था। हाई पावर्ड कमीशन था। हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर यह कमीशन बना था। 15 अप्रैल 2010 को इस कमीशन ने जो था बेनज़ीर भुट्टो कत्ल के ऊपर अपनी जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसको मुकम्मल करके जमा करवा दिया था। लेकिन इस कमीशन की राह में ऐसी रुकावटें डाली गई, ऐसे जो मामलात थे रोड़े अटकाए गए, खड़ी की गई। कमीशन की जो प्राइवेसी की धज्जियां थी कमीशन मेंबरान की, उनको उड़ाया गया। इस चीज़ का जो है इंकशाफ है, कन्फेशंस है, इतराफात हैं, वो कमीशन के सरबराह ने साल 2014 में अपनी किताब लिखकर किया। कमीशन के सरबराह जो थे हिराल्डो मनियूज, जो मैंने आपको पहले नाम बता दिया चिली के, उन्होंने 2014 में ये किताब लिखी। 4 साल बाद रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाने के बाद इंक्वायरी कमीशन की। इस किताब का नाम है गेटिंग अवे विद मर्डर, बेनज़ीर भुट्टोज असैसिनेशन एंड द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। इस किताब में उन्होंने काफ़ी जो है रुकावटें जो उनकी राह में आई, जहाँ पर उन्हें वो लोगों के इंटरव्यूज़ करना चाहते थे जो अहम लोग थे, जिनका इस जो कत्ल था इस मामले से किसी न किसी तौर पर ताल्लुक था। या तो वो आला ओहदेदारान थे, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ये लोग थे, या सरकारी ओहदों पर बैठे हुए थे, या बेनज़ीर भुट्टो के करीबी लोग थे। ये मुलाकातें जो थी वो करना चाहिए, इसके अंदर रोड़े डाले गए और दस्तावेज़ात और दीगर चीज़ों तक रसाई के अंदर मुश्किलात पैदा की गई। और इंफॉर्मेशन जो थी इस कमीशन की, जो अहम मालूमात थी, जो पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ इनकी खतो किताबत या राब्ते होते थे, किसी चीज़ को डिस्कस किया जाता था, कोई फैसला किया जाता था कि कल ये कमीशन ये करेगा या आइंदा हफ्ते ये करेगा या ये करना चाहता है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर उस चीज़ को मीडिया में लीक कर दिया जाता था, जिसको ये कमीशन खुफिया रखने का कहता था और ये फ़र्ज़ करता था कि ये चीज़ खुफिया होनी चाहिए। लेकिन इस स्टोरी के अंदर जो हम सबसे अहम जो इशू है या बात है जिसको हमने डिस्कस करना है, वो ये है कि कमीशन के जो मेंबरान थे, अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन है, उसके जो मेंबरान थे, उनकी प्राइवेसी का मामला, प्राइवेसी उनकी जो थी उसकी धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही थी और कैसे ख्याल नहीं रखा जा रहा था। 3 जो अहम ममालिक हैं उनके मेंबरान, उनका जो है वो आपस में बैठकर एक कमरे में अहम अमूर को अपनी इंक्वायरी से मुतल्लिक डिस्कस नहीं कर सकते थे। इस चीज़ का इजहार, इसका इंकशाफ हिराल्डो मनियूज ने अपनी इसी किताब के अंदर किया है। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये क्या मामला था और किस तरीके से इनसिक्योर थे वो यहाँ पर कमीशन के जो मेंबरान थे। कमीशन के मेंबरान को अक़वाम मुत्तहिदा का जो था, सिंध हाउस के अंदर इनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया गया था। लेकिन सिंध हाउस के अंदर उनको ये ख़तरा था कि वहाँ पर लिस्निंग डिवाइसेस जो गए हैं हुकूमत की जानिब से या मुख्तदिर हलकों की जानिब से इंस्टॉल की गई हैं, और वो जो फैसले कर रहे हैं जो या नाज़ुक अमूर को डिस्कस कर रहे हैं इंक्वायरी के बारे में, उनका जो जहन के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, आपस के अंदर उनकी जो डिस्कशन है, उन्हें ये लगता था कि लिसनिंग डिवाइसेस से उनके जो ये वाली फैसला साजी थी या नाजुक इशू के ऊपर उनकी जो डिस्कशन थी बेनज़ीर के कत्ल के ऊपर, उसको सुना जा रहा है। इस हवाले से जो मुतलका पैरा है वो मैं आपके सामने जो है वो पढ़ देता हूँ कि हिराल्डो मनियूज साहब ने इसके ऊपर क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, ये फर्ज करते हुए कि सिंध हाउस में लिसनिंग डिवाइसेस होगी, हमारी कमीशन टीम को इंक्वायरी में सामने आने वाले चंद नाजुक इश्यूज को डिस्कस करने या फिर ऐसे फैसले करने के लिए जिन्हें खुफिया रखने की जरूरत होती थी, कमीशन टीम सिंध हाउस के इहाते के गिर्द गार्डन्स में जाती। बाज़ औक़ात हमें तेज धूप में ऐसा करना पड़ता। तो वो ये कह रहे हैं कि लिसनिंग डिवाइसेस का उन्हें खतरा होता था और चंद नाजुक इश्यूज और या अहम तरीन फैसले करने के लिए वो जो थे उनको बाज़ औक़ात तेज धूप में कमरों से बाहर जाना पड़ता। गार्डन में वो जाके आपस में ये चीज़ें डिस्कस करते थे। उनकी कोई प्राइवेसी नहीं थी,
بینظیر بھٹو کے قتل کی تحقیقات کے لیے ان کی راہ میں اس طرح کے جو تھے مسائل تھے اور اس طرح کی چیزیں کھڑی کی جا رہی تھی. یہ جو انکشافات ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کیے ہیں جو انہوں نے 2014 کے اندر لکھی تھی. اس کے علاوہ اور کئی انکشافات ہیں اس بک کے اندر کہ کس طریقے سے وہ اس ٹائم کے ڈی جی ISI اور آرمی چیف جو تھے ان کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے، لیکن حکومت جو تھی یا جو متعلقہ حکام تھے جب انہوں نے اجازت چاہی اس انٹرویو کرنے کی تو ان کو اس کی اجازت جو تھی وہ نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ آپ جو ہیں ڈی جی ISI جو تھے اس ٹائم کے اور آرمی چیف جو تھے اشفاق پرویز کیانی صاحب ان کا انٹرویو نہیں کر سکتے تھے. ان کی اس درخواست کو رد کر دیا گیا. بعد میں انہوں نے یہ کیا، کمیشن سربراہ نے یہ لکھا ہے کہ ہم چونکہ بیرون ملک سے بیٹھ کے ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی پاکستان سے باہر بیٹھ کے، تو ہم نے یہ دھمکی دی کہ اگر آرمی چیف کو لکھا فوجی قیادت کو کہ اگر آپ انٹرویو نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے اس قتل کے معاملے کے اوپر انکوائری میں، تو ہم پاکستان آئیں گے ہی نہیں، واپس نہیں آئیں گے اپنے کام کو مکمل کرنے کے لیے. تو اس کے بعد انہیں ان جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کرنے کی اجازت ملی. تو یہ وہ اہم مسائل ہیں جو اس کمیشن کی راہ میں، اہم مسائل میں سے یہ ایک مسئلہ ہے جس کو کمیشن کی راہ میں کھڑا کیا گیا تھا.